गोदग्रामों में विकास की धाकड़ सेंचुरी। राज्यपाल रमन डेका ने ठोस निर्देश। मार्च 2026 तक फ्लैगशिप योजनाओं का 100% लक्ष्य। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने दी बधाई। युवा नेतृत्व से पार्टी को मिलेगी नई ऊर्जा, संगठन को मिलेगी नई दिशा और मजबूती। बृजमोहन अग्रवाल के घर डिनर डिप्लोमेसी पर सियासी हलचल। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान। बैज बोले, डिनर डिप्लोमेसी चालाकी भरी रणनीति। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने प्रदेश के गोद ग्रामों के विकास को नई दिशा और गति दी है। बेमेतरा जिले के टेमरी गरियाबंद के बिजली और खैरागढ़ छुई खदान, गंडई जिले के सोनपुरी गांव में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के 100% क्रियान्वयन का लक्ष्य तय किया गया है। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि मार्च 2026 तक इन गोद ग्रामों में सभी योजनाओं को पूरी तरह लागू किया जाएगा ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारी ने अपना कार्यभार संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इस भावुक संबोधन में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया जब वे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली ये सिखाती है कि जनता की भावनाओं से जुड़कर ही कोई व्यक्ति और संगठन बड़ा बनता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन के सर्वसम्मति से निर्वाचन पर भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने उन्हें बधाई दी और यशस्वी कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। किरण देव ने कहा कि यह निर्वाचन भाजपा की संगठनात्मक एकता, अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक है। उन्हें विश्वास जताया कि एक युवा नेता के रूप में नितिन नवीन का नेतृत्व कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा और पार्टी के आदर्शों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट की। उनके संगठनात्मक अनुभव, वैचारिक दृढ़ता और कार्यकर्ताओं से गहरे जुड़ाव को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। नवीन के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा, सुशासन और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। भाजपा अब प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से राष्ट्र निर्माण की नई गाथा और रचने के लिए तैयार है। उनके नेतृत्व में भाजपा अजय शक्ति के रूप में उभरेगी। दिल्ली में भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के घर हुई डिनर डिप्लोमेसी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। दीपक बैज ने कहा कि जो बृजमोहन अग्रवाल हमेशा सरकार की गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और 10 करोड़ के जम्बूरी घोटाले को उजागर करते रहे हैं, उनकी ये नई रणनीति चालाकी से भरी हुई है। बैज के बयान के बाद डिनर डिप्लोमेसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो हमेशा सरकार की गलत नीतियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, हाल ही में जम्बूरी को लेकर जो 10 करोड़ का घोटाला है उसको लेकर मामला उठाए थे उन्होंने और कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे आई। ये बड़ा मामला है और दिल्ली में जाकर उनके निवास में भोजन करना, मैं समझता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी का आने वाला समय में कई नई रणनीति का और नई चाल चलने का कहीं न कहीं एक प्लानिंग है। जहां पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। दीपक बैज ने कहा कि पुलिस कमिश्नरी इससे पहले कई राज्यों में लागू हो चुकी है और पूरी तरह फेल साबित हुई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ ऐसी कौन सी संजीवनी मिलने वाली है जो बाकी राज्यों में नहीं मिली। राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए बैज ने कहा कि लूट, हत्या, चोरी, डकैती, चाकूबाजी और सरेआम गुंडागर्दी चरम पर है। दीपक बैज का
आरोप है कि पुलिस कमिश्नरी से अपराध पर अंकुश नहीं लगेगा, बल्कि अपराधी और ज्यादा बेलगाम होंगे और यह व्यवस्था यहां भी असफल साबित होगी। पुलिस कमिश्नरी इससे पहले कई राज्यों में भी लागू किया गया था, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। हाँ, फेलियर हो चुका है। तो फिर यहाँ कौन सा उनको संजीवनी मिलने वाला है? आप इससे पहले कई राज्य हैं, समीक्षा कर लीजिए, सब जगह फेल हो चुका है। लेकिन यहाँ वैसी राजधानी है, राजधानी में कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है। लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती जोरों पर है, चाकूबाजी लगातार चल रहे, सरेआम गुंडागर्दी चल रहा है यहाँ पे। और पुलिस कमिश्नरी, इसका मतलब है कि अपराध पे अंकुश नहीं, बल्कि अभी अपराधी तो नियंत्रण से और बाहर हो जाएंगे। और पुलिस कमिश्नरी जैसे बाकी राज्यों में फेल हो चुका है, यहाँ पे भी। सुशीलानंद शुक्ला ने कहा, एक सरकारी दफ्तर में आग लगती है और इस आग में मध्याह्न भोजन योजना, पदोन्नति प्रक्रिया और करोड़ के अनुदान से जुड़ी अहम फाइलें जलकर राख हो जाती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच समिति का गठन तो कर दिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जांच शुरू होने से पहले ही प्रशासन पूरी इमारत को ध्वस्त कर देता है। सवाल उठता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या आगजनी से जुड़े अहम सबूतों को मलबे के नीचे दफन करने की कोशिश की गई है? अब यह मामला केवल आगजनी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जो आगजनी हुई है वो सामान्य आगजनी की घटना नहीं है। जिस प्रकार से महत्वपूर्ण फाइलें वहां पे जली हैं, चाहे वो मध्याह्न भोजन की फाइल हो या पदोन्नति की फाइल हो या फिर अनुदान की फाइल हो, ये किसी न किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करती हैं। और उसके बाद में एक विभागीय जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी ने भी जांच नहीं शुरू किया और जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग को धराशाही कर दिया गया। मतलब कौन से सबूत को मिटाने के लिए बिल्डिंग को धराशाही किया गया है? इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों के संरक्षण के कारण बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। उस भ्रष्टाचार को के सबूत मिटाने के लिए आगजनी की गई और उस आगजनी के सबूत मिटाने के लिए इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि आप जांच पूरी में भी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया? मतलब राजधानी रायपुर की धर्म नगरी गुड़ियारी पूरी तरह भक्ति के सागर में डूबी नजर आई। मौका था समाजसेवी और धर्मवीर बसंत अग्रवाल के जन्मदिवस का, जिसे बेहद सात्विक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक महोत्सव और श्री श्याम बाबा महोत्सव के संगम ने पूरे क्षेत्र को आराम में बना दिया। भक्ति, संगीत और भजनों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। दरबार में उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, देवी और सज्जनों और पत्रकार जगत के ऐसे सभी बंधुओं और इस भजन संध्या में उपस्थित आदरणीय सोनू महाराज जी, राजू महाराज जी और अपने पूजनीय राजू लोचन जी महाराज जी और जो धर्मवीर है अपने, और इस गुड़ियारी में नहीं तो पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ ऐसे धर्म के कार्य होते हैं वहाँ जाकर के अपना तन मन धन लगा करके ऐसे कार्यक्रम करके सब लोगों को धर्म जगाने वाले ऐसे हमारे बसंत अग्रवाल जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं। कोई अव्वल है तो कोई आला है, कोई गोविंद है तो कोई गोपाला है। मैं किस किस की बात कहूँ? यहाँ हमारे बसंत जी और बसंत जी के जितने भी सहयोगी है सब आसमान को छूने वाले हैं। मैं बसंत जी और बसंत जी के सभी सहयोगी जितने भी हैं, परिवार के बंधुजन हैं, भगिनीजन हैं और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। और मैं बसंत जी के लिए परमात्मा से, भगवान से, खाटू वाले विश्राम बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन उज्जवल रहे और इनको आशीर्वाद अपूर्व मिले, ताकि समाज में किसी प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में सब प्रकार का कार्यक्रम करते रहे, लोगों की सेवा में लगे रहें और इनका जीवन हमेशा, इनके साथ साथ जितने भी सहयोगी है सबका जीवन उज्जवल रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात और अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बोले भारत माता समाज में संत सेवा करता है। बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे संत
मेरे साउंड वाले भैया। रेलवे निर्माण सामग्री चोरी के सितंबर 2025 के मामले में धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुरुद थाना पुलिस ने संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1,80,000 रुपये कीमत की 120 नग सरिया और चोरी में इस्तेमाल मेटाडोर वाहन को 100% बरामद कर लिया है। एसपी धमतरी के निर्देशन में दर्ज मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रेलवे निर्माण सामग्री के चोर गिरफ्तार हुए सर, उसके संबंध बताएंगे क्या मामला है? मामला ऐसा है कि 9 सितंबर 2025 को प्रार्थी अमन कुमार दुबे द्वारा आके बताया गया कि पिछली रात 8 से 9 सितंबर की दरमियानी रात को इनकी रेलवे कंस्ट्रक्शन की साइट है कन्हारपुरी थाना कुरुद में, वहाँ पे अज्ञात चोरों द्वारा इनका करीब 2 लाख रुपए का कीमती सरिया चोरी करके ले जाया गया है। तो लिखित शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध करके इसमें पतासाजी वगैरह की जा रही थी। पर्याप्त होमवर्क करने के बाद 7 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूरा माल मशरूका इनका बरामद किया गया है। 120 मोटी लोहे की छड़ें थी और इसके अतिरिक्त इस घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। इन 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों के रायपुर नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के सख्त निर्देश पर जोन 8 की जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता अमन चंद्राकर, अनुराग पाटकर, उप अभियंता लोचन चौहान, अबरार खान और नगर निवेश विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। ऑल इंडिया सिंह लीगर सिख प्रीमियर लीग का ऐतिहासिक फाइनल मैच BPL ग्राउंड सरोना रोड में खेला गया। नर्मदापुरम की टीम ने नागपुर को हराकर SPL ट्रॉफी और नगद पुरस्कार अपने नाम किया। गुरुद्वारा श्री कलगीधर साहिब अमानका के युवा सेवादारों ने इसे शहीद श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीद दिवस को समर्पित किया। प्रधान तिलक सिंह ने कहा कि देश भर की टीमों ने 5 दिनों तक शानदार मुकाबले खेले। विजेता और उपविजेता टीमों को SGPC प्रतिनिधि गुरमीत सिंह सैनी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने सम्मानित किया। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अकादमी युवाओं को शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण दे रही है। अतिरिक्त SP पुष्पेंद्र बघेल और अमित पटेल के मार्गदर्शन में ये केंद्र युवाओं के सपनों को हकीकत बना रहा है। हाल ही में चयनित 7 युवाओं को सम्मानित किया गया। इसमें वैभव चंद्रवंशी, डोमन चंद्रवंशी, मुकेश साहू, नेम सिंह धुर्वे, अजय कुमार यादव, भूपेंद्र साहू और नीलेश चेलकर शामिल है। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। कबीरधाम जिले के कुकुदूर केंद्र के प्रभारी पर 15 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 119 बोरा धान जब्त किया है। प्रशासन ने कहा है कि इस मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्षेत्र अंतर्गत थाना कुकदूर में दिनांक 16 जनवरी 2026 को एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें धान खरीदी केंद्र कुकदूर से 628 क्विंटल धान की अनियमितता पाई गई है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी ने तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय को दी। मौके की गंभीरता को देखते हुए तत्काल 316(5) और 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आज दिनांक को खरीदी केंद्र प्रभारी अमित वाजपेयी को गिरफ्तार कर राजनांदगांव और दुर्ग रेलवे स्टेशनों पर राम लल्ला दर्शन योजना के तहत भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। रायपुर और दुर्ग से 850 श्रद्धालुओं को लेकर भारत गौरव स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। अब तक 49 ट्रेनों से 41,650 से अधिक भक्त प्रभु श्री राम लल्ला के दर्शन कर चुके हैं। और राजनांदगांव स्टेशन पर महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव और केंद्रीय सहकारी बैंक उपाध्यक्ष भरत वर्मा ने यात्रियों का स्वागत किया।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को छल रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा से है। यहाँ के मेहनतकश किसान धान पैदा करते हैं। धान बेचने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। लगातार कांग्रेस की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के समय, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, प्रथम मुख्यमंत्री बने, उस समय धान की खरीदी की शुरू। छत्तीसगढ़ खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।